2024 चुनाव में जो काला धन चुनावी फंड में लगने की संभावना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट चलाएगा डंडा। 2024 चुनाव से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ एक और बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जो मोदी सरकार की जड़ें हिला देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो काले धन पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है, उसका हिसाब अब सीजीआई चंद्रचूड़ करेंगे। मतलब 2024 चुनाव से पहले चुनावी चंदे पर अगर बैन लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर अगर बैन लगता है, तो मोदी का खेला ही खत्म हो जाएगा। वीडियो में आगे पूरा मामला क्या है मैं समझाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। डीवाई चंद्रचूड़ अब मोदी जी की नींदें उड़ाने में लगे हुए हैं। मतलब उनके फैसले और ऐसे ऐसे मुद्दे पर चंद्रचूड़ साहब सुनवाई कर रहे हैं, जिससे हमेशा पूर्व सीजीआई रमना हो, यूयू ललित हो, बचते नजर आते थे। और अब चुनाव में पैसों की खेल को पूरी तरह से बेपर्दा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अब 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी कि चुनावी बॉन्ड, चुनाव में बेनामी पैसे जायज है या नाजायज है। मतलब 2024 चुनाव मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए और टफ होने जा रहा है। डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई जो है उसे 31 अक्टूबर के लिए तय कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस योजना को संसद में धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में पारित करने पर बहस नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि मनी बिल से संबंधित मुद्दे पर रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में 7 न्यायमूर्ति के संविधान पीठ द्वारा फैसला किया जाना बाकी है। इसीलिए बहस सिर्फ चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर होनी है। जिस बिल के जरिए सरकार चुनावी बॉन्ड को लेकर के आई थी, उस बिल पर बहस नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में डाले गए पिटीशन में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड या चुनाव में बेनामी पैसा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए जाने वाले गुमनाम चंदे से भ्रष्टाचार बढ़ता है, काले धन बढ़ाए जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र पाने के लोगों के अधिकारों का हनन होता है। प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए दिए जाने वाले चंदे का स्रोत गुमनाम है। यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और कहा कि मामले में तत्काल सुनवाई करने और निर्णय लेने की सख्त जरूरत है। और जिस पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई चंद्रचूड़ राजी भी हो गए और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला और अब 31 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। चुनावी बॉन्ड का कोई ऑडिट नहीं होता, इसीलिए आसानी से काले धन को सफेद धन में बदल दिया जाता है। इसीलिए सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी साफ कर दिया कि हम जल्दी सुनवाई करेंगे और इसी महीने सुनवाई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनाव में बेनामी पैसों की एंट्री चुनाव प्रक्रिया को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देता है, क्योंकि यही बेनामी फंड चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जिस पार्टी के पास जितना फंड, वो उतना ही बेहतरीन तरीके से चुनावी प्रचार में लग जाती है। और इसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के नाम पर सबसे ज्यादा चुनावी भेंट चढ़ता है। कैसे चलता है चंदे का काला खेल, और इस खेल का विजेता हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही रही। इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, कौन सी पार्टी को भेंट चढ़ाया, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती, सिर्फ एसबीआई को पता होता है। लेकिन यह बात बाहर नहीं आती। केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का समय तय करती है। दोस्तों, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को कांग्रेस से 6 गुना अधिक चंदा मिला था। कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के 95% भाजपा को मिलता है। लेकिन अब इस गुमनाम प्रक्रिया जो है, इस पर बैन लग सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर के इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने और खासकर सीबीआई ने यह साफ कर दिया था कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, बेनामी पैसा, चुनाव में बेनामी पैसों की एंट्री जो है, ये जायज नहीं है। लेकिन
मोदी जी चाहे तो कुछ भी संभव है। लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ जैसे ही चीफ जस्टिस बने उसके बाद से इस मामले को लगातार उठाया जा रहा था। प्रशांत भूषण ने इस मामले को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, सीजेआई चंद्रचूड़ इसे फास्ट ट्रैक में भेजा और इसी महीने 31 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होनी है। फिर तो मानो कि भाजपा पर आफत आ जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड में दानकर्ता का नाम बाहर नहीं आता, लेकिन अगर भाजपा कैश के जरिए चुनावी धन इकट्ठा करती है तो सेठ ने कितना मोदी जी को दिया है इसका तो पता चल जाएगा। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जरूरी है और इसीलिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया था। यह कानून जो है कि मनी बिल सरकार लेकर के आई थी। इसीलिए 2024 चुनाव से पहले चंद्रचूड़ की बेंच का इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई पर राजी हो जाना मोदी के लिए, बीजेपी के लिए किसी आफत से कम नहीं है। अगर चुनावी चंदे में भ्रष्टाचार है, अगर 95% चुनावी चंदा भाजपा के पास जाता है तो 2+2=4, यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर मामला इतना गर्मा गया है कि 31 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा, सुनवाई शुरू हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अनाप शनाप पैसा क्या मोदी सरकार को, क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई सेठ दे पाएगा, क्योंकि उसी पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति और चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं इस पर निर्भर कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी पैसों पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाने के लिए तैयार हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की खासकर डीवाई चंद्रचूड़ की एंट्री हो गई है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, दोस्तों में, परिवार वालों में, अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि देशनीति ऐसी खबरें लेकर के आता है आपके आगे जो वेल रिसर्च और पड़ताल करके हम ये खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर एक खबर। इसलिए मैं आपसे लगातार अपील करती हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और हो सके तो वीडियो को पूरा खत्म करने के बाद, वीडियो देखने के बाद लाइक करें और उसके भी बाद आप जो थैंक्स ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।